नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज हम हिंदी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ डायलेक्ट एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि बीएड और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। छा का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? तो जो छा का निर्माण है वो आ इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे ही आता है क्वेश्चन कि त्रा का निर्माण किस से हुआ है? त्रा जो है वो ता और रा से मिलकर बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि ज्ञा जो है वो कैसे बनता है? तो वो किसके वर्णों के मेल से बना है? तो वो जो होता है जा और यहाँ के मिक्स मतलब मेल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा अंतस्था व्यंजन वर्ण नहीं है? आंसर है दा यानी माँ। अंतस्था व्यंजन होते 4 या, रा, ला और वा। तो माँ जो है वो नहीं है। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं? चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो उसका आंसर है सा यानी ये वाला जो है सही है। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? 5th नंबर, इसका आंसर है ए। ये जो है कंठ तालव्य है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण स्थान है कंठोस यानी कंठ प्लस ओठ दोनों से इसका उच्चारण स्थान होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? तो इसका आंसर है का जो है वो स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हवा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान है। तो जो वा का उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फा का उच्चारण स्थान है। फा का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, ख, सा और हा। जो ये है ना रा, ये नहीं है। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो ये सबको ही पता है कि देवनागरी हमारी जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है यानी 11। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है। 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 2 भागों में? आंसर है 2 भागों में। डा और ढा वर्ण हैं। कैसे वर्ण हैं ये? ये जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा प्रारंभ होती है ऑफ कोर्स ध्वनि से ही होगी भाषा प्रारंभ, यही इसकी सबसे छोटी इकाई भी है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, या आ बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है आ और बा दोनों। वर्ण बा का उच्चारण स्थान है। वर्ण बा का उच्चारण स्थान है ओष्ठस्य। जब भी हम बा बोलते हैं तो हमारे जो होठ हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए बा जो है वो ओठ का, बा का जो उच्चारण स्थान है वो ओठ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण ला का उच्चारण स्थान है। वर्ण ला का उच्चारण स्थान है तालव्य। ओके। शा का उच्चारण स्थल है। इसका भी आंसर है तालव्य। ओके। निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है। ह्रस्व ध्वनि क्या है? ई, छोटा ई जो है वो ह्रस्व ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? बड़ा आ ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण का विलोम है।
करुण का विलोम निष्ठुर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कृत्रिम का विलोम है। कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक, यानी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, प्राकृतिक मतलब नेचुरल। 27 का आंसर है अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इष्ट का विलोम है। इष्ट का विलोम है सा, अनिष्ट। ओके, अनिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। कंठ नहीं है ना, नहीं वर्ड को हम लोग ध्यान दिया करें क्वेश्चन में। कई बार ये नोटिस नहीं करते हैं और हम लोग सही वाला सही समझकर टिक कराते हैं ऑप्शन। इसका आंसर है द यानी ढ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। 30 नंबर, कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। री जो है वो संयुक्त वर्ण नहीं है। संयुक्त वर्ण की अगर बात करें तो ये दो या दो से अधिक व्यंजन मिलने पर जो एक नया वर्ण तैयार होता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। ओके, 31 नंबर है निम्न में से कौन सा सही है। तो आंसर जो ऑप्शन है वो सा, ये सही है। चा छा जा झा स्वर संघर्षी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही तरीके से लिखा है। ये वर्तनी शुद्ध वाला जो है ये भी अक्सर हम लोग गलत करके आते हैं। जो इसका आंसर है वो है बा, यानी परीक्षा। नेक्स्ट है उपकार का विलोम। उपकार का विलोम है अपकार। ओके, ऐश्वर्य का विलोम। ऐश्वर्य का विलोम है अनैश्वर। ओजस्वी का विलोम। ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। शा 4, ठीक है। कौन कौन से 4 हैं वो ये छा, त्रा, ये ज्ञा और ये वाला श्रा। ओके, ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस पद का चिन्ह है। हंस पद हम लोग जब भी कोई वाक्य लिख रहे होते हैं और उनमें से बीच में कुछ छूट जाता है तो हम लोग ऐसे करके टिक करते हैं, वही हंस पद होता है। इसका आंसर है बा। ये ऐसे, ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये यहाँ ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। थोड़ा लाइट हो गया है ना। अर्ध समवृत स्वर है। अर्ध समवृत स्वर कौन सा है। इसका आंसर है ए और ओ। ये है अर्ध समवृत स्वर। 40 का आंसर है, 40 का को जो क्वेश्चन है वो कंठ ध्वनि का सही प्रयोग पूछा है, तो वो है सा। ओके, नेक्स्ट है 41 निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। 41 का आंसर है ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट है ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। इसका आंसर क्या है, दंत्य। ओके, नेक्स्ट है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन। 43 का आंसर है फा और व। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से हैं, ठीक है। तो 44 का आंसर है बा, आ, ई, उ, ए और ओ। ये सारे ही संयुक्त व्यंजन हैं। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला और वा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण शाखा साहा कौन से व्यंजन है। तो शाखा साहा हमारे जो हैं वो कौन से हैं, आंसर है सा, स्पर्शी और संघर्षी दोनों। शब्दों के उच्चारण का विकास, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, कैसे होता है, आ वा दोनों से, यानी वाचन शिक्षण के द्वारा भी और लेखन के द्वारा भी। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया, आंसर है ग्रियर्सन, इन्होंने किया। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं, हिंदी में 18 बोलियां प्रचलित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पर आ गए हम लोग। वर्ण दा प्लस या से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है, वो है ये ध्या, ठीक है। नेक्स्ट है जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्वर, और जिनमें थोड़ी बाधा होती है वो होते हैं व्यंजन। निम्न में से कौन असत्य है, कौन सा असत्य है ये हमें ढूंढना है। ता ओष्ठ व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है,
फा ओष्ठ व्यंजन है या फिर छा संयुक्त व्यंजन है? तो इसमें आंसर है ता ओष्ठ व्यंजन है, ये असत्य है। ओके, ता जो है वो दंत्य व्यंजन है। ता है कौन सा? तो वो ओष्ठ नहीं है, दंत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चा वर्ग है। चा वर्ग है कौन सा? तालव्य। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? पार्श्विक वर्ण कौन सा है? आंसर है हमारा ला। ओके, पार्श्विक जो वर्ण होते हैं, पार्श्विक वो होते हैं जिसमें जो मुख द्वार होता है वो मध्य से बंद होता है और हवा जो है वो हमारे दाईं और बाईं ओर से निकलती है। ऐसे वर्णों का उच्चारण हम पार्श्विक वर्ण उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन पूछा गया है तो उसका आंसर है बा, यानी ये डा और ढा ये उत्क्षिप्त है। या को वर्णमाला में माना जाता है, या को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? फिर से शुद्ध पूछा गया है जिसका आंसर है बा, यानी अधीन। आधीन नहीं होता, अधीन। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। कौन मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं? इसका उपयोग हम लोग लेखन में करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 59, जो कि छा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। हम लोगों ने इसे ऊपर भी डिस्कस किया था कि ये जो है वो का और शा इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? शा। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है कूट। आनंद का विलोम है विषाद। विरोध का शब्द का जो विलोम है वो क्या है? विरोध शब्द का विलोम है समर्थन। शाखा साहा कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। अहि शब्द का अर्थ है सर्प। स्थावर का विलोम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कई बार ये पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। जंघम इसका आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदिनी, यानी बा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सा, यानी श्रृंगार, ऐसे लिखा जाता है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये किसका कथन है? भाषा संसार का नादमय है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन है। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है सा, यानी शिरोरेखा प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ओके, वर्णमाला का आशय वर्णों के व्यवस्थित समूह से है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। प्रयोग वाह है, 73 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है आ, विसर्ग। रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? इसका आंसर है अल्प विराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि में कौन सा चिन्ह यूज़ होता है? वो है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो कि ऐसे होता है, ऐसे लगता है। ये थे हमारे वीडियो के 75 MCQ। आई होप आप लोगों को पसंद आए हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अभी इस वीडियो का आएगा पार्ट 2, ये था पार्ट 1। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, टिल देन बाय।